फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, नारों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। आप यह नारेबाजी का दृश्य देख रहे हैं। सड़क पर टायर जल रहे हैं, लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। राजपुर थाना के सरेंजा में स्थित गेहूं गोदाम में किशोर की मौत के बाद उपजे आक्रोश का यह परिणाम है। हालांकि जब इसकी पूरी कलई परत दर परत खुल करके सामने आई घटना के कुछ देर बाद, तो पता चला जिस किशोर की मौत गेहूं गोदाम के अंदर हुई है, उसकी मौत से वहां काम करने वाले मजदूर, संबंधित कंपनी जिसने उस गोदाम को किराए पर लिया है और उसके स्थानीय मालिक, किसी को इसके बारे में जानकारी नहीं थी। आप कहेंगे आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? तो इसकी तस्दीक तब हुई जब मृतक भगेलू उम्र 11 वर्ष पिता बेचन चौहान ग्राम सरेंजा के मित्र को पुलिस वहां मौके पर ले आई, क्योंकि भगेलू बीते दिन रविवार से ही लापता था। आज सोमवार की 10 बजे तक घर वालों को यह नहीं पता था वह बालक कहाँ है। जब उसका साथी पकड़ में आया तो उसने बताया, हम लोग गोदाम की तरफ गए थे और वह गोदाम के अंदर चला गया। मौके पर पहुंची राजपुर थाने की पुलिस ने ही उस जगह पर उस बच्चे को ले जाकर के पूछताछ की। दृश्य में आप आगे उसको देख पाएंगे। फिलहाल आप घटनाक्रम जान लीजिए। यह बालक रविवार को ही अपने एक दोस्त के साथ सरेंजा सरलक होम्स स्कूल के पीछे बने गोदाम में गेहूं निकालने की नीयत से गया था। छोटा बच्चा है, कम उम्र का, 11-12 वर्ष का। थोड़ा बहुत गेहूं हो सकता है, बच्चे मिठाई वगैरह खाने के लिए चोरी करते हैं। उसी नीयत से अंदर गया और उसके ऊपर गेहूं की बोरियां गिर पड़ी। उसने आवाज़ भी लगाई, बचाओ बचाओ, लेकिन उसका साथी वहाँ से भाग चला। यह वही गोदाम का हिस्सा है जहाँ से बच्चे प्रवेश किए थे। यहाँ दूसरी तरफ कुछ दरवाजे हैं। आइए सुनते हैं उस बालक से हुई बातचीत का यह अंश। उसका चेहरा हमने ढक दिया है। को बजे बच्चे रहे थे? 12 बजे कहाँ रहे? आई रहे हमें घुस गए रहे। काहे खातिर? गेहूं चुरावे खातिर। अच्छा, ओकरा बाद ये फिर नहीं के पता ना। अब हम नहीं ना, तब ये ने देखनी कहता बचा इसमें घुस गया कैसे? इस घटना के बाद परिजन भी यह आरोप लगा रहे थे, खुल्लम खुल्ला बच्चे को मारा गया है। कुछ राजनीतिक लोग भी आ गए और धरना प्रदर्शन शुरू हो गया। बक्सर कोचस मुख्य मार्ग को जाम कर दिया गया। दोपहर 12 से 3:15 बजे तक सड़क मुख्य मार्ग जाम रहा। इस सिलसिले में हमने एसडीपीओ गोरख पांडे से बातचीत की तो उन्होंने कहा, पीड़ित पक्ष ने शिकायत दी है, उनके आवेदन के अनुसार कार्रवाई होगी। लेकिन सच तो यहाँ आपने सुन ही लिया। यह बालक जिस गोदाम में ढुका था वह बृजमोहन राय का गोदाम है। जब उनसे बातचीत हुई तो उन्होंने कहा, यह आईटीसी को किराए पर दिया गया है। गोदाम बहुत बड़ा है। जिस हिस्से में गेहूं की बोरियां रखी जा चुकी थी, उस हिस्से में बालक ने अंदर दूसरे रास्ते से प्रवेश किया, जिधर से हवा वगैरह आने जाने के लिए गेट खोला जाता है पूर्वी तरफ से। उस तरफ से वह गुपचुप अंदर दाखिल हुआ और जैसा कि घटनाक्रम में सामने आया है, ऊपर से गेहूं की बोरियां गेहूं निकालने के दौरान फिसल गई होंगी, वह उसी में दब गया और उसका साथी वहाँ से भाग खड़ा हुआ। गोदाम इतना बड़ा है कि जिस हिस्से में गोदाम भरा था उधर काम करने वाले गए नहीं। जब समय समाप्त हो गया तो बंद करके बाहर आ गए। आज जब पुलिस 10 बजे के बाद आई, मौके पर लोग पहुँचे, तब वह गेहूं की बोरियां हटी, उसके नीचे से बालक का शव मिला। गोदाम मालिक का यह भी कहना है, सामने सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, हमने गोदाम किराए पर दे रखा था। हम लोगों ने यह भी प्रयास किया अपने स्तर से संबंधित कंपनी से बात कर पीड़ित परिवार को कुछ मुआवजा दिया जा सके, लेकिन मामला आक्रोशित हो गया। लोग सड़क पर आ गए, पुलिस मौके पर पहुंची। उन्होंने क्या शिकायत दर्ज कराई है हमें इसकी जानकारी नहीं है। पुलिस अपनी आगे की कार्रवाई करेगी, लेकिन जो सच है वो पुलिस के सामने ही खुल करके बाहर आया। हालांकि जब परिजन वहाँ गए थे तो आरोप लगा रहे थे बच्चा गोदाम में है, गोदाम वाले कह रहे थे नहीं है। लेकिन जब उसका दोस्त सामने आया और उसने उस जगह तक
लोगों को पहुंचाया जहां वो बोरियों के नीचे दबा था, तब यह कलई खुल करके सामने आई। हालांकि वह यह भी कह रहा था कि मैं अंदर नहीं गया, वही अंदर गया था। बहरहाल ऐसी दुर्घटनाएं कभी भी किसी के साथ कहीं भी हो सकती हैं। आप अपने बच्चों पर ध्यान दें। कम उम्र के बच्चे दोपहर के वक्त कहाँ जाते हैं घूमने, इस पर नज़र रखना भी परिजनों की जिम्मेवारी है, क्योंकि बदलते परिवेश में असुरक्षा का डर हमेशा बना रहता है। मिलते हैं किसी अन्य खबर के साथ, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।